स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे नासा क्लिप्स के बारे में, यानी कि कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस, जिसका 2 मिशन अब हो चुका है, उसको समझते हैं। तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि नासा को समझ में आ गया कि उनसे आउट ऑफ हैंड हो गया है। मतलब कि वो पैसे को नहीं सँभाल पा रहे हैं, ना ही टाइम को सँभाल पा रहे हैं और मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया। यानी कि एसएलएस का डिले, भले वो लॉन्च हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कि और हाँ, बट एक 2 चीज़ हो सकता है, या तो आप मतलब डिले कर दो, या तो आप कॉस्ट में कर दो, लेकिन हाँ भाई, आपका कॉस्ट कम लगा लेकिन डिले हो गया, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं आप कर सकते कि सर आपका टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अभी अपोलो ईरा नहीं है। अपोलो ईरा में इनको टेंशन नहीं था। इनको काम करना था, रॉकेट इंजन फोड़ना था, फोड़-फोड़ के वो बना लिए। बिल फ्री का मिल रहा था, मतलब ब्लैंक चेक, सर आपको कितना खर्चा हो रहा है वो डालो, उससे ज़्यादा नहीं लोड लेना था। तो वो ज़माना अब चला गया है। अब नासा उस तरीके से नहीं चल सकता। और रहा बात कि अपोलो टाइम में लोगों का एक मतलब फ़ोकस था, एक क्लैरिटी थी, वो भी खत्म हो गया है। तो रीसेंट हिस्ट्री में सबको समझ में आ रहा है कि नासा से अब प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। पेलोड वो भले बनाएँगे, लेकिन पेलोड का भी रिकॉर्ड बहुत खराब हो रहा है। जैसे अगर आप देख सकते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का क्या हालत हुआ। तो पेलोड भी इनसे नहीं बन रहा है और रॉकेट्स तो छोड़ ही दीजिए। तो हिसाब आ गया है कि नासा से अब मैनेजमेंट के मामले में उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना पहले होता था। तो वही बोल रहे हैं, ना तो इन टाइम हो रहा है, ना तो इन बजट हो रहा है, जो कि अब नहीं एक्सेप्ट होगा। अब दुनिया उस जगह पे नहीं है जहाँ पे मतलब अगर चाइना एकाएक ढप्पा मार जाता है मून पे तो बात अलग है, लेकिन वैसा अभी हो नहीं रहा है और चांसेस भी बहुत ही कम है कि वैसा होगा। तो अब वो ब्लैंक चेक नहीं मिलने वाला है, तो इनको थोड़ा तरीका चलना है। लेकिन इसी दरमियान जब ये इतना तांडव हो रहा है, इसी दरमियान कमर्शियल मिशन ट्राई किया गया। स्पेसएक्स का अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और इसमें सक्सेस हुआ। डिलेज़ भी हुआ, सेटबैक्स भी हुआ, जैसे कि बोइंग भी एक कॉन्ट्रैक्टर था। शुरू-शुरू में जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ किए गए थे, स्पेसएक्स को ऐसे लॉल दे दिया गया था कि ठीक है भाई तुम भी ट्राई करो, चांसेस कम ही है कि होगा, क्योंकि बोइंग उस टाइम में था। बोइंग लॉल हो गया, स्पेसएक्स सक्सेसफुल हो गया। तो सेटबैक्स होने के बाद भी नासा के पास एक फाइनली मैन्ड मिशन आ गया जो उनका खुद का है। ये बहुत बड़ी बात है और इतना सारा कमर्शियल पुश करने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ हाई केडेंस का। तो ऐसा मैं एकदम क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं था कि कमर्शियल मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई अप डाउन नहीं हुआ, डिले नहीं हुआ। लेकिन वो सब जब कर लिए, जब वो एंड में पहुँचे तो एंड में एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। यहाँ एसएलएस बना दिया, ये यूज़लेस है, इसको सिर्फ़ कैंसल ही करना है और कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि 1-2 बार लॉन्च करेंगे, बिल पहुँचेगा कांग्रेस के, बोले सर आप वो बोले थे, मतलब जो शुरू का अनाउंसमेंट था वो था कि अराउंड हाफ बिलियन डॉलर, यानी कि 500 मिलियन में ये लॉन्च होगा। पर लॉन्च का एक्सपेक्टेड प्राइस है 2 बिलियन। कितना बार ट्राई होगा? 1 बार, 2 बार बोल दिया जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कमर्शियल पे जो उतनी सीडिंग की गई थी, वो अभी नासा को दिखा रहा है कि कमर्शियल पे अगर हम डालते हैं, पानी-वानी डालते हैं, खाद डालते हैं, वो ग्रो करता है। टाइम लेता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जब एंड हो जाता है कि ठीक है, जब अब हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है, बम-बम रिटर्न देता है। रिटर्न के मामले में नासा उतना अच्छा अब रिटर्न नहीं दे पा रहा है, जो अपोलो एरा में दे रहा था। तो अब गियर चेंज करना है। ये इनका कोर लेवल पे हो गया है। हर चीज़ में यही किया जा रहा है अब। तो यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, जो कि मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स में देखे हैं और नीचे मैंने नासा का सेकंड लाइव स्ट्रीम जो हुआ था उस टॉपिक पे, उसको भी किया, उसमें भी काफ़ी लोग कर रहे थे। तो काफ़ी लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं, और जिनके पास है कॉन्टेक्स्ट वो बता नहीं पाते लोगों को कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं ये कॉन्टेक्स्ट सिर्फ़ उसी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप ये समझिए कि हार्ड क्यों है चाँद पे लैंड करना, अगर अमेरिका मतलब 1969 में करके बैठा है, तो हार्ड क्यों है ये? ये समझना बहुत ज़रूरी है। हार्ड कोई चीज़ करने या ना करने से नहीं होता, हार्ड है तो है। जैसे अगर एक प्लेन बनाना हार्ड है, वो 1950 में भी हार्ड रहेगा, 2000 में भी हार्ड रहेगा, 3000 में भी हार्ड रहेगा, वो कभी आसान नहीं हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, जापान ने हाई स्पीड रेलवे बनाया था 1964 में, ठीक है? जापान ने बनाया, तब बनाया, कितना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ। क्या हर जगह हाई स्पीड रेलवे आ गया है? मतलब इंडिया में तो अभी तक नहीं आया है। कब का हम लोग ड्रीम देखना सपना, यूएस में नहीं आया है। यूरोप में भी जो ओरिजिनल नेटवर्क बनाया गया, उससे ज़्यादा एक्सपेंशन उसमें भी नहीं हुआ है, और मतलब रशिया में भी नहीं है। चाइना बस इकलौता है जो मतलब एकदम डिक्टेटरशिप करके तोड़-फाड़ के कर दिया। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आप नहीं कह सकते ना कि 64 में तो उन्होंने कर दिया, तो हमारे पास, सबके पास क्यों नहीं है? दुनिया में 200 देश हैं, इक्का-दुक्का देश को छोड़ के ढंग से हाई स्पीड नेटवर्क, जो कि मतलब बैंकरप्सी नहीं कर रहा है, चाइना वाला बैंकरप्सी करता है वो करके बहुत कम देश के पास है। ऐसा कैसे हो गया? जो कि 1964 में हुआ था। समझे? टाइम से इसका कोई लेना-देना नहीं है। जो चीज़ मुश्किल है, वो मुश्किल था, मुश्किल है और मुश्किल रहेगा। हम लोगों को मैनुअल आ जाता है कि ठीक है सर, ऐसे कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल और देते हैं जो आपको थोड़ा और क्लैरिटी देगा। इंडिया में कोलकाता मेट्रो कब स्टार्ट हुआ था? बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, 1984 में स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद कब का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया? 2000s में स्टार्ट किया गया कि हम हावड़ा से कोलकाता जोड़ देंगे, यानी कि जो नदी है, रिवर है, उसके अंडर टनल कर देंगे। वो 5 मिनट में क्यों नहीं हुआ? हम तो 1984 से कर रहे हैं। लॉजिक सुनिए,
आप यही कर रहे हैं ना, अपोलो अगर 1969 में कर दिया तो अब क्यों दिक्कत हो रहा है? वही समझिए कि जब हम लोग मेट्रो ये बना रहे थे 1984 में और आप कहोगे कि नहीं अंडर रिवर नहीं किया गया। ब्रिटेन बोलेगा भाई हम 100 साल से करके बैठे हुए हैं। 100 साल से। अंडर वाटर, अंडर सी टनल कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, आदम ज़माने की है। तो भी हमें टाइम क्यों लग रहा है? जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी कि फरवरी अभी जस्ट खत्म हुआ है, फरवरी 2024 में अभी तक चालू नहीं हुआ है। चांसेस है कि मार्च में अनाउंसमेंट सुन रहा हूँ मैं कि मार्च में शायद खोल दिया जाए वो लिंक। बट आप देख सकते हो ना कि हो गया था 1984 में तो अब क्यों लेट हो रहा है? ये बोलेंगे तो लोग हँसेंगे ना आप पे। सेम वही लॉजिक है। ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि ये पार्ट्स रखे हुए हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए टूल्स बनाया, प्रोजेक्ट किया गया, फिर हो गया। वो सारे खत्म, डिसॉल्व हो गया। सेम आप देख लीजिए डैम्स में देख लीजिए, डैम्स में कितना टाइम लगता है, कितना एनर्जी लगता है। हम लोग कितना साल से बना रहे हैं, 200 साल से डैम्स बना रहे हैं। तो भी ऐसा नहीं आप बोल सकते ना कि सर आपने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 5 साल में डैम बना दो। हिल जाएगी दुनिया अगर ऐसा हो गया कि सर 5 में आपने बोला था डैम 5 में बन गया। छोटे वाले में मेबी हो जाए, बड़े वाले में तो कभी नहीं होता है वैसा। बड़ा वाला में तो हाँ सर बस 5 ईयर बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। मेबी 8 ईयर के अंदर हो जाए, 8 ईयर बिहाइंड शेड्यूल में हो जाए। तो ये समझिए डैम्स हो जाए, हाईवे के बारे में तो क्या ही बात करें। फ्लाईओवर्स दुनिया में पड़ा हुआ है, फ्लाईओवर्स आधा कंप्लीट हो गए। तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि फ्लाईओवर्स तुमने पहले बनाया था तो अब क्यों दिक्कत हो रहा है? जो चीज़ हार्ड है, जो चीज़ बड़ा है, जो चीज़ कॉम्प्लेक्स है, वो हमेशा वही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। हाँ, बस आपके पास टूल किट आ जाता है कि अच्छा ठीक है ये साइंस है। जैसे इनके टाइम में इनके पास फ़ायदा था, कुछ नहीं था इनको, इनके पास नॉलेज नहीं था, लेकिन हाँ, बजट था। अब हमारे पास है कि बजट टाइट हो गया लेकिन नॉलेज आ गया है, तो अब हम लोग कम बजट में कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप कभी नहीं बोल सकते किसी को तब किया था तो अभी क्यों नहीं कर रहे? जैसे कि अगर वॉर का टाइम चल रहा है और जैसे इज़राइल के केस में जब वॉर शुरू हो गया था उनके साथ अरब-इज़राइल वॉर में, वेपन्स सिस्टम पे वो पैसा पानी की तरह बहाया था ताकि तुरंत वो खड़ा हो सके। अब वैसा उत्तर का बजटिंग नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए सही रहता है। यही आप एग्ज़ाम्पल देखिए यूएस का जब वर्ल्ड वॉर 2 में पर्ल हार्बर के बाद घुसे थे, पूरा कंट्री को उन्होंने फैक्ट्री में बदल दिया था। पूरा का पूरा कंट्री इक्वल्स फैक्ट्री। तब जाके वो धड़-धड़ कर रहे थे, वैसे दिन भर नहीं चलेगा ना। तो आप ये नहीं बोल सकते ना, अच्छा जो वर्ल्ड वॉर 2 में आप प्लेन बना रहे थे, हर दिन एक फाइटर जेट बन जा रहा था, हर दिन एक बॉम्बर बन रहा था। कुछ-कुछ केसेस में कई घंटे में बॉम्बर्स निकल रहे थे फैक्ट्री से, इस स्पीड पे वो प्रोडक्शन चल रहा था, तो अभी क्यों नहीं कर लेते? लॉजिक वही समझिए। समय के हिसाब से चीज़ आसान या वो नहीं हो जाता, बस नॉलेज आ जाता है आपके पास। जो चीज़ मुश्किल था, वो आज भी मुश्किल है। तो वही समझिए कि जो चीज़ टेक्नोलॉजी जो है अगर एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो हमेशा रहेगा। और यहाँ पे अब कॉन्टेक्स्ट देते हैं, जो मैं आपको मेट्रो बोल रहा हूँ, डैम्स बोल रहा हूँ, फ्लाईओवर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ये सब इतने महँगे होते हैं कि देश को डेट में डालते हैं। आप कभी देखते होंगे देश में बहुत सारा डेट है। जैसे कि यूएस का डेट मतलब कितना ट्रिलियन हो चुका है। कहाँ से वो डेट है? वो डेट आधा से ज़्यादा यही सब कबाड़ से आया हुआ है कि मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया गया था, इतना में बजटिंग की गई थी, बजटिंग से 4 गुना ओवररन हो गया। बजटिंग से 25 गुना ओवररन हो गया। कोलकाता मेट्रो बोल रहे हैं, जितनी बार आप डिले करते हैं, वो कॉस्ट ओवररन होते जाता है। इंडिया के मेट्रो सारे प्रोजेक्ट के देखिए देश पे डेट पड़ जाता है उससे। तो समझना ज़रूरी है। ये सब महँगा प्रोजेक्ट है और अपोलो मिशन ये सबको चूना वाला बना हटो। उस सब में ज़ीरो की कमी है, इतना ज़्यादा ये खाया था। ये कॉन्टेक्स्ट समझिए, इसीलिए कहीं मुँह मत खोल दीजिए आप कि अच्छा तब किए थे तो अभी क्यों नहीं कर लेते? इट्स लाइक भाई हमने एक डैम बनाया था, उसको बनाने में पूरी देश लग गई। आप बोल रहे हो कि अभी 5 मिनट में डैम क्यों नहीं बन रहा है? इट्स लाइक भाई ये कौन लॉजिक है? समझना चाहिए, जो चीज़ मुश्किल है, हार्ड है मतलब समझे जिसको बहुत रिसोर्सेज़ चाहिए, उसको बहुत रिसोर्स कल भी चाहिए था, आज भी चाहिए। कभी नहीं बदलेगा वो। तो कॉन्टेक्स्ट ये आपके पास दिमाग में रहना चाहिए और हम बोल रहे हैं कि चीज़ बदल गया, नॉलेज आ गया, ठीक है, नॉलेज आ गया, डेटा सॉर्टेड हो गया, लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम हो गया ना कि कम बजट में करना है और प्लस सेफ्टी आपको जैसे इसके टाइम में रिस्क बहुत लिया जा रहा था, वो रिस्क अब आज नहीं ले सकते आप। तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। तो इसीलिए घूम फिर के आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। मतलब अगर 50 साल पहले आपको मेट्रो बनाने में जितना टाइम लग रहा था, आज भी उतना ही लगेगा। बाय द वे ये 75 ईयर्स का एनिवर्सरी हो चुका है इसका। तो समझ लीजिए कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं क्लिप्स क्या है। तो क्लिप्स जो है ना इनडेफिनिट डिलीवरी, इनडेफिनिट क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि इन्होंने एक खुला कॉन्ट्रैक्ट रख दिया है जिसका टोटल वैल्यू बताया गया है $2.6 बिलियन है 2028 में। इसीलिए बोला कि स्पेस प्रोजेक्ट इतना महँगा होता है कि बाकी सारे वो सब गिनते नहीं है, वो सब बच्चे लोग हुलुलुलु करते हैं, वो सब में गिनते नहीं है। और ये इंडेफिनिट क्वांटिटी और उसका मतलब ये हो रहा है कि हम कितना पीस आपसे माँगेंगे वो फिक्स नहीं है, कब माँगेंगे वो भी फिक्स नहीं है। बस इतने टाइम के अंदर हम इतना पैसा खर्च करेंगे। ये हमारा एक्स अमाउंट है, इतना टाइम के अंदर खर्च करना है। तो इसमें वही समझिए कि कॉस्ट ऊपर नहीं भाग सकता, मतलब उनका टोटल अमाउंट जो निकल गया है कांग्रेस से, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, काम खत्म, वो कॉन्ट्रैक्ट है, फिक्स है। तो एसएलएस वाला जो हो गया कि वो उसको 500 मिलियन में होना था, वो 2 बिलियन पर लॉन्च खा रहा है, वो नहीं होगा, होगा ही नहीं, काम खत्म।
डिस्कशन ही नहीं करना है। मतलब इतना बजट है, इसके अंदर आप काम कीजिए, नहीं तो खत्म, खत्म। तो ये उनका पहला टका पे लिमिट कर दे रहा है कि ठीक है, टका आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इसमें फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। क्यों? जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, अभी जो मिशन हुआ, इसी मिशन में एक फेलियर आ गया कि मतलब उन्होंने लेज़र का आर्मिंग नहीं किया था। लेज़र आर्म क्यों नहीं था? क्योंकि लेज़र आई सेफ लेज़र नहीं था, यानी कि अगर आँख पे किसी का पड़ जाता है तो वो अंधा हो जाता। तो उतना पावर का लेज़र जब आप काम करते हैं तो हर कंपनी जो उसे बनाती है उसमें एक सेफ्टी फंक्शन डालती है कि उफ़्स करके चालू नहीं हो जाए। आपको ये रहता है रिमूव बिफोर फ्लाइट। तो उन्होंने एक फुल इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? दाम कम करने। क्यों दाम कम कर रहे हैं? दाम फिक्स है। इतने के अंदर आपको लॉन्च करना है तो कीजिए, नहीं तो खत्म। पैसा आपको मिलेगा नहीं। ये बोइंग वाला नहीं होगा, सर दाम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आप बढ़ाते जाओ, वो सब नहीं होगा। आपको करना ही है बजट में, ठीक है? तो क्या नासा कभी ऐसा किया है? हाँ, किया है, एसएलएस में ही किया। सोचिए उतना ज़्यादा पैसा देने के बाद एसएलएस में कटौती की गई थी और इसीलिए देखिए एसएलएस के लॉन्च के टाइम में बार-बार उनका हाइड्रोजन क्यों लीक हो रहा था? अगर टोटल इंटीग्रेशन टेस्ट करते, जिसको उसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है कि ये गड़बड़ हो रहा है। तो ये नहीं होता कि लॉन्च पैड पे रॉकेट फुल है, वहाँ जाके वर्कर्स को भेजा जा रहा है कि भैया नट टाइट करो। ये होता है, ये कॉमन बात है। तो वही समझिए कि पैसा ओवररन नहीं होगा, आपको इतने बजट के अंदर करना है। तो साइड इफ़ेक्ट है कि रिस्क होगा, आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब आपका टॉलरेंस फॉर फेलियर बढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसे मान रहे थे कि हमको 100 में 1 फेलियर चाहिए, अब आपको 10 में 1 फेलियर बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये साइड इफ़ेक्ट आता है। लेकिन तो ये साइड इफ़ेक्ट क्यों ले रहे हैं? बल्क ऑर्डर पे चल रहे हैं, यानी कि 1-2 मिशन की बात नहीं हो रही। यहाँ प्लानिंग ही है इनका ऑलमोस्ट 2 लॉन्चेस पर ईयर, उससे ज़्यादा चल रहा है। मतलब बाकी सारे देश हम 2 साल में 1 चाँद मिशन करेंगे, इनका है सर हम 1 साल में 2 मिशन करेंगे, वो भी मिनिमम। उससे ज़्यादा जा सकता है। जैसे इसी साल में, मतलब जब तक ये साल खत्म होगा 3 से 4 मिशन हो चुका रहेगा। गेम बदल दी है, समझे? इंडेफिनिट डिलीवरी, इंडेफिनिट क्वांटिटी, गेम बदल दिए हैं। ट्विस्ट कर दिया गया है। ट्विस्ट जो है कि भैया इतना बजट हमारे पास टोटल है, इसमें से हम पैसा आपको देते जाएँगे। तो आपको मिशन इतने बजट में ही करना है, नहीं तो कैंसल कर दिया जाएगा। तो बहुत सीरियस ये है, क्या बोलते हैं, मतलब स्ट्रेस जो है फाइनेंस और ये टाइमर दोनों बहुत स्ट्रांग है। मतलब ऊप्स नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते, करना है तो मतलब करना है। सीरियस है। और ये फेलियर नासा तैयार है। नासा का आप हर मीटिंग में देखिए, जैसे पेरेग्रिन के साथ भी एक्सीडेंट हो गया था, वो मुँह खोल के बता रहे, वी नो लाइक कि हम लोग रिस्क उठा रहे हैं। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में है कि हमें पता है कि ऊप्स हो जाएगा। आप बस ऊप्स करो मत बार-बार। लेकिन हमें पता है, मतलब गवर्नमेंट के और नासा के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि सर हम ये रास्ते पे चल रहे हैं, दाम कम रहेगा लेकिन फेलियर ज़्यादा होगा। तो वो फेलियर को कैसे कॉम्पेंसेट करना है? ज़्यादा करके। मतलब ये नहीं कि 2 मिशन किए, दोनों फेल हो गए, हम लटक गए। नहीं सर, 20 मिशन करेंगे, उसमें से 4-5 फेल होगा। गेम बदल दिया गया है। और उससे फ़ायदा क्या होगा? ये रास्ते से चलने में फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि लंबा गेम खेल रहे हैं। लंबा गेमिंग का रोबस्ट सप्लाई चेन बनेगा, यानी कि ये आप खुद ही देख लीजिए इसका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नीचे जो वीडियो थी आप प्लीज़ देखिए। उसमें खुद भी बता, बाय द वे बैंगलोर का रेडियो भी इस्तेमाल किया गया था। और पूरी बैंगलोर, ऑस्ट्रेलिया सब जगह का रेडियो लोग इस्तेमाल कर रहे थे डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो इनको सप्लाई चाहिए होता है, राइट? आप किसी को बोलते हो मेरे को चाँद पे लैंड करना है, तो ऐसा नहीं मेरे को चाँद पे लैंड करना है। अलग-अलग कंपनी आपको अलग-अलग चीज़ बना के देगी। कोई कंपनी आपको इंसुलेशन बना के देगा, कोई आपको टैंक्स बना के देगा, कोई आपके लिए पाइपिंग बेंड करके देगा, कोई वायरिंग करेगा। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अमेरिका क्या रो रहा है कुछ साल से कि भैया चाइना हमारा सारा, चाइना को सारा हमने बेच दिया। मतलब हमने अपने देश को चाइना को बेच दिया। मतलब होता है ना, अब घर का भेदी लंका ढाए। उनके बिज़नेस में वहाँ सस्ता के लेकर चले गए। तो रहा थैंकफुली स्पेस, इतना हाई प्रॉफिट मार्जिन है कि आप ये कर सकते हैं यूएस में। इसके लिए लोग बाहर नहीं भागेंगे कि बाहर करो। तो उसमें है कि अब यूरोप और अमेरिका दोनों मिल बाँट के कि सर हमको इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर चाहिए, सर घर में बनाओ। सर हमको इसके लिए लाइडार चाहिए, ये यहाँ बनाओ। हमको इसके लिए ये चाहिए। जैसे अगर आप इसी का इंट्यूटिव मशीन्स का अगर आप वो देखेंगे पीडीएफ जो इन्होंने पब्लिक रिलीज़ फॉर्म रिलीज़ किया था, हर डिटेल है कि ये मशीन जो है, जैसे लाइडार है, ये जेट प्रोपल्शन लैब से आया है। ये आरएफ स्पेक्ट्रम सिस्टम है जो आपका फ्यूल बताएगा कितना है, मतलब प्रोपेलेंट कितना है टैंक्स में, ये इस लैब से आया है। ये सारा खुद कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? जब आप इतने सारे मिशन कर रहे हैं, रोबस्ट सप्लाई चेन, यानी कि अब जब ये मान लीजिए जब ये खत्म होगा 2028 में, जब ये खत्म होगा तो 2029 में नासा बस ऐसे फ़ोन उठाएगा, हमका चाहिए लिस्ट आ जाएगा। सर लिस्ट, अरे सर आप बोलिए ना सर, अभी हम दे रहे हैं सर, डिलीवरी दे रहे हैं सर, 24 आवर डिलीवरी है। ये नहीं कि जैसे इंडिया में हो जाता है कि गोदरेज के पास जाके मांगो सर, ए भैया प्लीज़ हमें बना दो सॉलिड बूस्टर, फिर वो बोलता है देखो 15 महीना लगेगा। देख लीजिए कि इंडिया में जीएसएलवी का टाइम कितना है, एक लॉन्च से दूसरे लॉन्च के बीच में, टाइम लगता है। तो ये वही है कि सप्लाई चेन को मजबूत कर रहे हैं, बल्क कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल मतलब ज़ूम आउट कीजिए, समय में देखिएगा, अच्छा बेटा ये लंबा गेम खेल रहे हैं। एक बार सप्लाई चेन बन गया तो इनको टेंशन नहीं रहेगा, तो ज़्यादा और रिस्क ले पाएँगे और अचीवमेंट कर पाएँगे और बल्क में ये सब बैलेंस करते चले जाएँगे।
और कमर्शियल प्लेयर, अब ये तो हो गया कि उनका देश का हेल्थ अच्छा होगा। दूसरा हो गया कमर्शियल प्लेयर शायद सेल्फ सस्टेनिंग कर दे। ये अभी श्योर नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देना, अभी गाड़ी बस खोली गई है, लेकिन सपना है। जैसे ये है पेरेग्रिन लैंडर के बारे में, इसमें इतने सारे साइड मिशंस थे, यानी कि कमर्शियल जिसे नासा नहीं दिया। ये दूसरा वाला है कमर्शियल पेलोड्स, उसमें भी अलग अलग कंपनी ने दिया था। तो ये सब कंपनी क्यों करे, इनका अपना मतलब है, इससे नासा को कोई लेना देना है। इनको है कि सर हम आपको मान लीजिए $100 मिलियन देते हैं, हमको भी पता है कि उतने में नहीं होगा, आपको भी पता उतने में नहीं होगा, तो कैसे काम किया जाए? तो उसमें होगा कि सर हम कमर्शियल शेयर राइट करेंगे, राइड शेयरिंग करेंगे। तो जैसे एग्जांपल दे देते हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का बिटकॉइन मैगज़ीन दिया, क्यों दिया? उससे क्या लेना-देना? आप पैसा दे रहे हो, मेरे को क्या करना है, आपको क्या करना है? ठीक है, या पेन ड्राइव आपको मून ले जाना है, हम ले जाते हैं। जर्मनी का हो गया ये डीएचएल मून बॉक्स, जो लोग डीएचएल का लोगो उसमें देखे थे, वो मून बॉक्स था। वो है ये कमर्शियल पेलोड कैप्सूल करके, वो अलग इकोसिस्टम है जो डीएचएल अपने देश में बेच रहा है। फिर कनाडा हो गया लूनर कोडेक्स करके, वो आर्ट वर्क, बुक्स, स्टोरीज, मतलब मैंने एक फ्यूचर फ्राइडे बनाया था कि चाँद पे हम लोग लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। वही कर रहे हैं लोग। समझ लीजिए ये आपका कनाडा उसमें आर्ट बुक्स डाल रहा है, यूनाइटेड किंगडम डाल रहा है फुटस्टेप ऑन मून, लूनर मिशन 1 इमेज बैंक, इमेजेस का पूरा वो भेजना चाहते हैं। ऐसे सब कंट्री कर रही है। क्यों कर रही है? उससे आपको क्या लेना-देना है? आपको पैसा मिल रहा है, आप एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, आप अपना रोबस्ट सप्लाई चेन बना रहे हैं, और जब ये पूरा तांडव हो जाएगा तब आपके पास टेंशन नहीं रहेगा। और अगर ये अननोन है, कितना होगा ये नहीं होगा, लेकिन चांसेस दिख रहे हैं कि इस मिशन के लिए इतने सारे आए। इसके लिए भी इनका तो लिस्ट और लंबा है। और बाय द वे इनका तो थैंकफुली फ़ायदा भी हो गया कि हम जैसे ये आर्ट, एक स्टेशन था मून बॉक्स करके, इसमें मून्स थे, मून के अलग-अलग फेजेज़ का एक आर्टिस्ट ने बनाया था, वो तो मून पहुँच गया ना। उसका था ही कि वो चाँद पे जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, चाँद पे हमें ये आर्ट रखना है, हो गया। और अब और लोगों को मिशन आएगा, तो लॉजिक वही है, कमर्शियल अगर पहुँचने लगा, जैसे कि स्पेसएक्स किसके भरोसे चल रहा है? टारगेट है कि अपने भरोसे चलेंगे। तो अपने भरोसे कैसे चलें? उन्होंने स्टारलिंक बनाया, तो रॉकेट का डेवलपमेंट कहाँ से आया? रॉकेट का डेवलपमेंट स्पेसएक्स किया था, लेकिन खर्चा आधा, आधा क्लियर कर रहा हूँ, आधा खर्चा नासा उठाया था। तो नासा के पास ये पेनल्टी पड़ रहा है उसका कि वो जब चाहे तब नहीं बोल सकता है स्पेसएक्स को। स्पेसएक्स का फर्स्ट ऑर्डर मिल जाएगा उसके पास कि ठीक है, अगर आपके पास 2 रॉकेट है और हमें प्रायोरिटी चाहिए, तो हमें ऑब्वियसली स्पेसएक्स को दिया जाएगा कि स्पेसएक्स तुम नासा को करो, ये प्रायोरिटी है। लेकिन ये नहीं है कि तुम इसको नहीं बेचो, वो नहीं कर सकते। मतलब जब तक दूसरा नेशन नहीं है तब, लेकिन वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आ जाएगा, सर तू चाइना को सर्विस मत दो, वो अलग हो जाएगा। तो वही समझिए, क्लिप्स वही है, लंबा गेम है। इसको छोटा नज़र से मत देखिए कि अच्छा एक मिशन किया फेल हो गया, इसको देखना ही नहीं होता है। इनको देखना है आपको कि 2028 तक में आप कितना करेंगे। और बाय द वे बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग टारगेट है इनका 1 साल में कम से कम 2 लॉन्च करेंगे। इस साल 2 लॉन्च हो चुका है, एक फुल्ली फेलियर हो गया, दूसरा पार्शियल सक्सेस क्या ऑलमोस्ट सक्सेस हो गया है। मैं आगे और वो भी क्लियर कर दूँगा, और बाकी 2 भी कर रहे हैं, जिसमें एक है जिसमें वो ड्रिल करेंगे ज़मीन पे ताकि पानी निकाल सकें। वहाँ तक जा रहे हैं कि एक्चुअली हम पानी छू रहे हैं। ये सब 2024 में, आप जानना भी नहीं चाहते हो 2026 और 2027 का क्या प्लान है। टेंशन लेना ही नहीं है, लंबा गेम खेल रहे हैं और इकोनॉमिक्स सॉर्ट कर रहे हैं कि सर भूखे नहीं मर रहे हैं। ये हो जाए कि सर हमने बना तो लिया लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ईरान के साथ हुआ था, जो सोवियत यूनियन जब डिसॉल्व किया तो रशिया के पास कुछ नहीं था। वो रॉकेट सर्विस किसी को बेच भी नहीं पा रहा। उस टाइम वर्ल्ड का हालत ऐसा नहीं था कि सबके पास डिमांड था। इसीलिए आईएसएस बनाया गया था कि वो सारे क्या बोलते हैं, मिसाइल साइंटिस्ट जो हैं, वो अरब नेशंस ना खाने लग जाएँ। तो ऐसा दोबारा ये अमेरिका के साथ नहीं हो, कमर्शियल है। सर लोग अपना-अपना कर रहे हैं। सर स्पेसएक्स क्यों बन रहा है? अरे वो अपना स्टारलिंक कर रहा है। सर ये फायरफ्लाई क्यों बन रहा है? अरे वो अपना कुछ कर रहा है। सबका अपना-अपना करो। हम बस टेक्नोलॉजी देते हैं, हमें बस सर्विस चाहिए। ये क्लिप्स का कोर मिशन है, ये लोगो है उसका, सीएलपीएस। अब बात करते हैं प्लेयर्स कौन-कौन है। यहाँ पे समझिए कि अभी के टाइम में, मतलब नासा अगर फ़ोन उठाता है कि सर हमको चाहिए, तो 14 प्राइवेट प्लेयर्स हैं। 14, 1-2 नहीं, 14 यही बोल रहे हैं, लंबा गेम वो खेल रहे हैं। छोटा गेम की तरह मत देखिए, पिट जाएँगे फ्री में। लंबा गेम खेल रहे हैं और ये सब एलिजिबल है बिड करने के लिए टास्क ऑर्डर पे। टास्क ऑर्डर आएगा, हमको ये पेलोड ले जाना है। ये पेलोड है, जैसे मान लीजिए उनका आता है कि सर हमको एट लीस्ट गिव और टेक 75 किलोग्राम मून ले जाना है। सब कंपनी ऑर्डर कर देगी और नासा बता देगा इतना बिल के अंदर ही आपको करना है। आपका ओवररन होता है, आपको पे करना है, हम नहीं पे करेंगे। तो ये अभी है। अब मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, इतनी सारी कंपनी जैसे कूदी है, इसमें से कुछ ना कुछ तो फेल होगा ही, गारंटीड है, कंपनी बचेगी नहीं। जैसे ऑर्बिट बियॉन्ड करके है और एक ठो और कंपनी है, ड्रेपर नहीं, किसी एक कंपनी का जिसका बैंकरप्सी अभी चल रहा है। तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, जैसे कि आपका एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, सीएस रोबोटिक्स हो गया, डीप स्पेस सिस्टम्स हो गया, मस्टर्न स्पेस सिस्टम हो गया, मून एक्सप्रेस हो गया, ऑर्बिट बियॉन्ड हो गया, सियारा नवाडा कॉर्पोरेशन का भी है, स्पेसएक्स का भी है, नैनो सैटेलाइट सिस्टम्स ये एक अलग है, लॉकहीड मार्टिन है, इंट्यूटिव मशीन्स है, फायरफ्लाई एरोस्पेस है, ड्रॉपर एक ठो इसमें से बैंकरप्ट हो चुका है अभी लॉन्च होने से पहले ही। तो वो सब मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इतने सारे घुस रहे हैं, इतने सारे नहीं पास होंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा पास हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा में वो दुनिया से सबसे आगे पहुँच गए। बाकी सब पूरा देश लगाता है तब एक लॉन्च कर पाते हैं, या सर हम फ़ोन उठाते हैं।
हम फ़ोन उठाते हैं, बोलते हैं भैया डिलीवरी करके दो। और बाय द वे इंट्यूटिव मशीन के पास अब जो रिकॉर्ड है कि फ़ोन उठने से कि सर नासा ने फ़ोन उठाया, हमें बोला गया, हमें सेलेक्ट किया गया, कितना जल्दी इनका मिशन कंप्लीट हो गया, कितना जल्दी ये चाँद पे लैंड कर दिए, वो राजधानी एक्सप्रेस तेज है और हाइपरसोनिक स्पीड पे चल रहे हैं। वही समझिए। मोस्ट को चांस भी नहीं मिला, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इतने सारे में सबको चांस भी नहीं मिला, शायद 5 ही 6 में चांस घूमता रह जाएगा। और उसमें से जो मिलेगा भी जिनको, सबका नहीं समझ, जैसे कि अभी एग्ज़ाम्पल देते हैं, एस्ट्रोबॉटिक का तो पहला चांस फेल हो गया है, उनको दूसरा है चांस जो चाँद पे रोवर लैंड करेंगे और वो मना रहे होंगे उसको सही करना है। इंट्यूटिव मशीन का परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं रहा लेकिन लैंड तो करा लिया, तो इनको दूसरा मिल जाएगा। तो वही समझिए कि कुछ ना कुछ तो सक्सेस निकलेगा ही इसमें से, 3 या 4 तो अगर सक्सेसफुल निकल जाता है, इनको टेंशन ही नहीं है। और सारे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इसरो को कंपेयर करते हैं, रशिया को कंपेयर करते हैं, जैक्सा को कंपेयर करते हैं, सब हाइपरगोलिक पे है। ये क्या कूद रहे हैं? इंट्यूटिव मशीन, डायरेक्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। हम बोलेंगे उससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा वो लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी है। आज उसका फ़ायदा नहीं है, उसका कल 5 साल बाद फ़ायदा है। एग्ज़ाम्पल देते हैं, जब हाइपरगोलिक्स के साथ आप बात कर रहे हैं, वो टॉक्सिक होता है, यानी कि पूरे लॉन्च पैड पे, यानी कि जहाँ प्रोपेलेंट आपने उसमें भर दिया, वो खतरनाक है। हर किसी को सेफ्टी इक्विपमेंट लेने हैं, यानी कि ग्राउंड कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर वो ग्राउंड कॉस्ट आप हटा देते हो, अगर आप ये करते हो कि सर जो प्रोपेलेंट, जैसे कि कल के जो सारे रॉकेट्स में मीथेन होगा, वही मीथेन पे हमारा पेलोड भी चलता है, तो सर आपका एक समस्या कम हो गया। वही लिक्विड ऑक्सीजन हम लेंगे जो आपका मेन रॉकेट ले रहा है, एक और समस्या कम हो गया। समस्या कम करो। सर इसमें भी वही हीलियम जाएगा जो आपके मेन रॉकेट में जा रहा है प्रेशराइज़ेशन के लिए। समझ रहे हैं समस्या कितना कम करेगा? सर हम वही चीज़ खाएँगे जो आपका रॉकेट खा रहा है। और ये इन्होंने मतलब स्पेसएक्स के साथ बात करके, क्योंकि सोचिए पेलोड है, पेलोड में लॉन्च होने से पहले आपको भरना रहता है मीथेन। ऐसा नहीं कि वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि ये क्रायोजेनिक का ये साइड इफेक्ट है, वो सॉल्व कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी नया डेवलप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गैम्बल खेल रहे हैं, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन चाँद पे जाना ही पड़ेगा। भले आप हाइड्रोजन जलाइए, अगर वहाँ वो पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस करके, लिक्विड ऑक्सीजन तो आपको चाहिए ही होगा। तो वही समझिए, ये सारे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। और सारे नेक्स्ट जनरेशन का फ़ायदा क्या होता है कि जब इनका ये फिनिश होगा, 2028 फिनिश होगा, इनके पास ये नहीं होगा सर हम वही हाइपरगोलिक्स पर चल रहे जो 1969 पे चल, ना, ना, ना सर। बाकी सब देश हाइपरगोलिक्स में हैं, हम क्रायोजेनिक पे हैं, फुल क्रायोजेनिक पे हैं। अब बाय द वे इसमें लिस्ट है कि क्या-क्या टेक्नोलॉजी पहली बार रखे थे। पेरेग्रिन का भी लंबा लिस्ट था, इसका भी लंबा, सारे के सारे मुँह खोल रहे हैं लंबा लिस्ट का। क्योंकि नासा बाय द वे बोला हुआ है कि आप वही टेक्नोलॉजी मतलब जो 1969 पे लाए थे। हमको चाहिए कि ये सब तांडव करे, एंड में कुछ बम-बम आए। मतलब आप ये मत बोलिए कि हम 3G बना के फेल हो गए। आप दिखाइए कि 5G ट्राई कर रहे थे, फेल हो गए, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस सारा नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी ट्राई कर रहे हैं। और इनका एंड है कि 2 से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर आ जाए, कमर्शियल प्लेयर, वो सक्सेसफुल। और अगर कमर्शियल लोग सँभालने लगे, जैसे कि ये सब है, नासा इसका समझिए सीड फंडिंग कर रहा है, राइट शेयरिंग कर के कार्य शुरू करता है। एंड में अगर मिशन खुद से होने लगा कि सर, जैसे मान लीजिए आपका ऑर्बिट बियॉन्ड अपना सक्सेसफुल हो जाता है, ब्लू ओरिजिन सक्सेसफुल हो जाता है, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है ना, तो स्पेसएक्स अपना सक्सेसफुल होता है, उनको टेंशन नहीं, उनको रहेगा भैया हमको बोलना भी नहीं है, सर एक ठो चाहिए, अरे 2 हफ्ता के अंदर हम लॉन्च कर देंगे। ये बहुत बड़ा कैपेबिलिटी खरीद रहे हैं। इसी बल गेम जो है ये लंबा खेल रहे हैं, ये नासा का एक्चुअल बुद्धि है। आर्टेमिस तो भगवान भरोसे है, ये बुद्धि वाला गेम खेल रहे हैं, लंबा। 1-2 दिन की बात नहीं है, ये लंबा गेम है कि भैया बाकी सब हुलू-लुलू करते रहेंगे, हम इतना लंबा आगे कर देना है, हमारा खूब फेलियर होगा, सब हँसेंगे, कोई टेंशन नहीं है सर। टेंशन लेना ही नहीं है सर, ये तो वही बात हो गई ना, स्पेसएक्स का शुरू का 4 मिशन फुट गया था, तो कोई हँस रहा है क्या अब उसमें? लॉजिक वही समझ, लंबा गेम खेल रहे हैं और इतना नया टेक्नोलॉजी पुश कर रहे हैं, तो उसका ये कैस्केड फ़ायदा भी मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं किंग इज़ बैक। मतलब ये वो नासा है जो नासा का सब लोग सपना देखते हैं। जो लोग कहते हैं नासा में काम करना चाहते हैं, नासा है। अभी नासा वैसा नहीं है, नासा का रेपुटेशन एकदम स्वाहा हो गया है। चाहे वो पेलोड बनाने में ही हो कि सर पेलोड, बाय द वे जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप का पेलोड का दाम 500 मिलियन था। वो तुरंत बढ़ा दिया गया था कि सर 500 थोड़ा ज़्यादा नीचे हमने कहा सर 1 बिलियन, 1 बिलियन, सर 1 बिलियन, वो 10 बिलियन खा गया। अभी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता नासा को उस मामले से। लेकिन वो धीरे-धीरे ठीक कर रहे हैं। तो वही समझिए सीएलपीएस बहुत फेलियर होगा इनका मिशन का, लेकिन एक चीज़ लोग जो समझ सकते हैं वो देखेंगे कि बाकी सारे देश, पूरी प्लैनेट को, इंडिया, चाइना, रशिया, सबको जोड़ के जितना इनका टोटल मिशन होगा उससे ज़्यादा वो फेलियर एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब उनके पास डोमिनेंस आएगा। मतलब वही समझिए कि अगर वो करते रह गए 2028 तक करते रह गए जिस स्पीड पे चल रहे हैं, इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी होगा और सस्ते में। ये समझिए एकदम ध्यान दे रहे हैं इस बात कि सर हमारे अंदर से आना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को फ़ोन करके माँगे कि भैया ताइवान से सेमीकंडक्टर लाओ, ना जी ना, घर में चाहिए। वो जो आएगा वो पावर है, वो लंबा गेम है। जैसे कि ये रोवर कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है, अपना बना हुआ है, ये रेडी है। क्या ये क्रैश कर सकता है? हो सकता है। क्या अमेरिका का बैंड बज जाएगा? सर कुछ नहीं सर, माइनर इनकन्वीनियंस, दूसरा बनाओ। बाय द वे मेरे को जानना है कौन इसका मशीनिंग कर रहा है। माय गॉड! इतना भयानक मेटल मैंने देखा।
और टाइम लेके ये रोवर बनाया जा रहा है। ओह! बाय द वे ये रोवर्स का आप देख सकते हैं, नासा के साइट पे जाइए, हर मतलब 2 हफ्ते पे वहाँ डिस्कशन होता है, दिखा रहे हैं कि सर ये सामान है, हम इसे बना रहे हैं। उसको कहते हैं पीआर। मतलब समझिए नासा धीरे-धीरे अपना वो ग्लोरी डेज़ ले आ रहा है बुद्धि के साथ। तो वही समझिए। और मून लैंडिंग में 3 तरह का लैंडिंग होता है। पहला होता है आपका सॉफ्ट लैंडिंग, जैसे चंद्रयान 3 का हो गया। फिर होता है क्रैश लैंडिंग, जैसे कि चंद्रयान 2 का और रशियन सिस्टम का, वो हुआ क्रैश लैंडिंग। क्रैश लैंडिंग का मतलब क्या है? कुछ नहीं, खत्म। फिर होता है रफ लैंडिंग। रफ लैंडिंग हुआ था जापानीज़ मिशन के साथ, जब उनका एक इंजन नोज़ल ही स्वाहा हो गया, वो हो गया रफ लैंडिंग। जो अमेरिका के साथ हुआ, वो हुआ रफ लैंडिंग। फेल नहीं, मैं एकदम मेरे को समझ में नहीं आया, सब लोग फेल हो गया। इट्स लाइक सर वो रफ लैंडिंग है। आप ये कह सकते हो कि परफेक्ट नहीं हुआ, माना जाएगा। सक्सेसफुल बात सही है कि परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन क्रैश नहीं है। क्रैश क्योंकि हमारे पास है रिज़ल्ट। क्रैश का क्या रिज़ल्ट होता है? गया, खत्म सर, डेटा क्या? कुछ नहीं, खत्म, दी एंड। वैसा नहीं हुआ। जैसे इंट्यूटिव मशीन का जो है, उन्होंने रफ लैंडिंग हुआ, एकदम क्लियर कर देते हैं। उनका डेटा आने लगा जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस टाइम मतलब मेरे पास डेटा है, वो 350 मेगाबाइट्स डाउनलोड कर चुके हैं। क्रैश से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। सारे इंस्ट्रूमेंट काम किए हैं, बहुत सारा परफेक्ट नहीं किया, लेकिन सारे काम कर रहे हैं, मतलब सारा का डेटा मिल रहा है। और जितने आर्ट्स इंस्टॉलेशन थे, जैसे कि वहाँ एक रेट्रो रिफ्लेक्टर है, उसको बिजली नहीं चाहिए, क्रैश नहीं है तो टूटा-फूटा भी नहीं है। वो आराम से वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि एंगल अगर सही मिल गया तो उनको तो वो परफेक्ट माना जाएगा। हो गया सर, हमको ये चाँद पे ले जाना था, ये चला गया, काम खत्म, दी एंड। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रफ लैंडिंग हुआ, बेटर होता अगर नहीं होता। तो रफ लैंडिंग क्यों हुआ? वो लाइडर का दिक्कत था। लाइडर को ज़बरदस्ती का मतलब समझिए नासा का लाइडर यूज़ करने लगे अपना ऑन बोर्ड के सिवा पे। वो उसका सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच रह गया, और ऑब्वियसली उसके हिसाब से ट्रेन नहीं किया, तो उसके हिसाब से बनाए नहीं थे। तो जब वो लैंड कर रहा था तो एंड में ट्रिप मार गया इमेज। मतलब कंप्यूटर बोला कि सर ये डेटा स्ट्रीम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका फ्लैग सही नहीं है। और जैसे ही वो रिजेक्ट किया तो वो ऑप्टिकल बेसिस पे आ गया, लाइडर की जगह सीधे ऑप्टिक्स पे आ गया। तब वो लैंड किया। तो ऑप्टिक्स उतना प्रिसाइज नहीं होता लाइडर जितना, इसीलिए लाइडर चाहिए था, लेकिन लाइडर के बिना वो आखिरी 12 मिनट पे लैंडिंग कर रहा था, गेस वर्क पे। और गेस वर्क पे ये लैंड कर गया। बस ये था कि इसका एक्सपेक्टेशन 100 मीटर ऑफ था। ये मतलब अपने आप को सोचा कि हम 100 मीटर दूर है सर, ज़मीन भिड़ गए वो, 100 मीटर बाकी नहीं है। इसीलिए वो टिल्ट हुआ कि मतलब वो लैंड किया बहुत फ़ोर्स से, तो भी सोचिए रोवर टिक गया, यानी कि सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुँचा दिया। मतलब एकदम इनको क्लियर, इनको लोड नहीं लेना, इनका दूसरा मिशन होगा, जब तक कुछ और ऊप्स नहीं हो जाए, इनको टेंशन नहीं लेना। इनको पता है कि अगर हमारा लाइडर ठीक रहता, आराम से लैंड हो जाए। और बाय द वे ये जो रोवर है, रोवर बोला लैंडर है, वो बाय द वे हॉप कर सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं ये लोग, ये आज की टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, 1970 पे नहीं। हॉप कर सकता है, मतलब कि ये लैंड किया, फिर से इंजन फायर करके फिर से कूद सकता है कहीं पे। तो इनका सारा नया टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग हो रहा है, और मेजॉरिटी पेलोड्स काम कर चुके हैं। हो गया, मतलब नासा खुश कि सर हमें लाइडार टेस्ट करना था, आपने रियल मिशन में टेस्ट कर दिया, काम खत्म, बम बम। तो बहुत सारा चीज़ हो गया। और बहुत सारा और जो मिशन है, जैसे ये रोवर वाला मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, जिसमें ड्रिल डाल रहे हैं ये करने के लिए कि पानी कहाँ है। इसमें जाके वो ड्रिल करेगा, भैया पानी हमको छू के दिखाओ, पानी। तो ये है नासा का, जैसा नासा होना चाहिए। मतलब वो नहीं कि जो करप्ट हो गया है, जिसको कंपनीज़ चूना लगा दे रही है, जिसका डेडलाइन्स हुल हुल रही, नहीं। ये है वो नासा जो देश को आगे ले जाएगा। कि सर हम आज का गेम नहीं खेल रहे, वो हमारा काम नहीं है, वो पॉलिटिशियंस का काम है। हम आपका 5 साल आगे का प्लान कर रहे हैं। आप बहुत आज हाय तौबा होगा, सब लोग हँसेंगे, लेकिन आप खुद ही बोलोगे, अरे भैया क्या बात है, आज तुम फ़ोन उठाते हैं, धड़ाक से यहाँ मिशन पे मिशन जा रहा है, हमें लोड नहीं लेना पड़ रहा। वही सर हमने मेहनत किया था। लंबा गेम खेल रहे हैं। गेम बदल गया है। और अगर चाइना और इंडिया ये सब गेम नहीं में नहीं कूदता, जहाँ पे कमर्शियल लोग हेल्प करने पे आ जाते हैं, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स हो जाते हैं, ये नहीं भैया एक कंपनी हमें लटका दिया तो हम ही लटक गए, हम लोग ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। हम लोग मार कहते हैं, हमने पानी चाहिए, बोले सर हम पानी निकाल के ले आए, कंपेयर करो। तो लॉजिक वही समझिए, गेम लंबा खेल रहा है। और मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि लोग समझ क्यों नहीं पा रहे कि वो गेम लंबा है। आज अरे आज ये हो गया, इट्स लाइक बहुत खराब लगता है कि जब नासा के लोग ऐसे बोलने लगते हैं, हमारा स्ट्रेट लैंड किया। इट्स लाइक सर आप 1970 का सिस्टम पे लैंड कर रहे हो, और वो टेस्टिंग कर रहे हो उस चीज़ का जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सोच रहे हैं इंडिया में अभी तो जो बन रहा है सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो बनेगा, वो भी फुल क्रायोजेनिक नहीं है। ये फुल क्रायोजेनिक चाँद पे ले जाके टेस्ट कर रहे हैं, और वो भी बिना लाइडार के। वो काम कर गया, बड़ी बात है। आप सोचिए, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर में क्या था कि चंद्रयान 2 में सॉफ्टवेयर ग्लिच मारा था। हार्डवेयर बम बम, हार्डवेयर को कोई टेंशन नहीं, सॉफ्टवेयर ग्लिच मारा। इनका हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं काम कर रहा है तो भी लैंड कर दिए। जापान का क्या है, अरे हमारा नोजल ही फूट गया तो भी हम लैंड कर दिए। तो समझिए गेम लंबा चल रहा है यहाँ। तो ये जो कंट्रीज समझ गई, समझ सकती है। जो नहीं समझेगी वो हँसते रहिए, अरे 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 इनका क्रैश हो गया, 5 साल बाद हम लोग ले आए।
तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन नासा का लंबा गेम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।